नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से महाभारत कथा इस कथा का भाग 2 लेकर आए हैं। भाग 1 हम पहले ही महाभारत कथा को अपलोड कर चुके हैं, जिसमें महाभारत कथा का संक्षिप्त भाग दिया गया था। चलिए भाग 2 देवव्रत यह शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। देवव्रत महाभारत कथा भाग 2। तो हम जानते हैं कि वेदव्यास जी ने महाभारत कथा सुनाई और अपने पुत्र को कंठस्थ कराई। यह कथा शांतनु जी से शुरू होती है। गंगा जो एक सुंदर युवती के रूप धारण किए हुए नदी के तट पर खड़ी थी, उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। ठीक है, तो हम शांतनु से कथा शुरू कर रहे हैं। महाभारत कथा। राजा शांतनु को उस युवती का जो रूप है वो मोहित कर जाता है, जो कि गंगा है और युवती के रूप धारण करके नदी के किनारे खड़ी है। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या वो मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा के लिए क्या मुश्किल था, हर चीज को वो हाँ कर सकते थे, मान सकते थे। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली, वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही उन्हें वे नदी में बहा देती, धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन में सोचकर रह जाते थे। शोभ आश्चर्य आप जानते हैं, किसी चीज पर आश्चर्यचकित हो जाना, लेकिन शोभ का अर्थ है यहाँ बहुत दुख। पारावार न रहता, जिसकी कोई सीमा ही नहीं रहती थी। इतना दुख उनको होता था क्योंकि उनके जो पुत्र पैदा होते थे वो गंगा नदी में बहा देती थी, उनको मार देती थी। मन महसूस के रह जाना मुहावरा है, अपना सा मन अपने आप दुख मन से रह जाना और अपने दुख को व्यक्त ना करना। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी ले जाकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। शांतनु ने कहा, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार देती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, है राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह? ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो इस वार्तालाप से हमारी समझ में आता है कि राजा शांतनु को गंगा ने वचन देने के लिए कहा था कि वो उनसे किसी बात पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे, और शांतनु 7 बच्चों के जन्म के बाद मृत्यु होने तक उनसे कोई प्रश्न नहीं कर रहे थे। लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने यह प्रश्न किया, जिससे उनकी जो वचन है वो टूट जाता है कि वो गंगा से कोई प्रश्न नहीं करेंगे, और शर्त के मुताबिक गंगा उनको छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन वो अंतिम पुत्र को उनके लिए छोड़ जाती हैं थोड़े दिन अपने पास रखने के बाद। यह कहकर कि मैं आपको पुरस्कार के रूप में कुछ दिन पालकर बच्चे को आपको सौंप दूंगी, यह कहकर गंगा बच्चे को भी साथ ले जाती है, और यही बच्चा आगे चल के भीष्म पिता के नाम से विख्यात। तो हम जानते हैं कि भीष्म पितामह राजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र हैं।
गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया था। विरक्त मतलब दुखी और सबसे हटा हुआ। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया था, राजकाज से मन लगाने लगे थे। यानी उन्होंने जो आसक्ति है, भोग विलास है, उन सब चीजों से उन्होंने मन हटा के बस वो राजकाज में लगे रहते थे और उनका मन सब चीज से हट गया था, विरक्त में हट गया। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठिला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। राजा शांतनु के सामने उनकी पूर्व पत्नी गंगा आकर उपस्थित हो गई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली कि राजन, पहचाना मुझे? और इस युवक को पहचाना? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। महर्षि विशिष्ट ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। तो इस प्रकार गंगा ने देवव्रत को शांतनु को दे दिया। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि मैं कुछ दिन इसे पालने के बाद आपको वापस लौटाऊंगा। यहाँ पर कथा 2 समाप्त होती है। हम तीसरी कथा, महाभारत कथा का तीसरा भाग भी अभी शुरू करते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा। इससे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। भाग 3, भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौट गए और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। देवव्रत राजकुमार के पद पे हो गए और राजा भी खुश रहने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए हुए थे। वहां उन्होंने अप्सरा से सुंदर एक तरुणी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तरुणी कहते हैं युवा लड़की, ठीक है, जो जवान लड़की है। तो वो अप्सरा जितनी सुंदर थी, यमुना तट पर उन्हें देखा शांतनु ने, उसका नाम जाना कि वो सत्यवती है। गंगा के वियोग से राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से उनके मन में ये इच्छा बलवती हो गई। उन्होंने सत्यवती से प्रेम की। यानी जो वो विरक्त हो गए थे दुनिया संसार से, प्रेम से, वो चीजें सत्यवती को देखकर उनके मन में फिर से आ गई कि हाँ, प्रेम भाव जाग गया। सत्यवती से वो प्रेम याचना करते अर्थात विवाह करने की इच्छा करते हैं। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार। मल्लाह कहते हैं जो जाल डालकर मछलियों को पकड़ते हैं, उनके सरदार हैं। मल्लाहों के सरदार हैं। मल्लाह अपनी नाव को एक छोर से दूसरी छोर लेके भी जाते हैं और कुछ मल्लाह ऐसे होते हैं जो मछलियों को पकड़ते हैं। पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उनसे प्रकट की, अर्थात सत्यवती की पिता से इच्छा प्रकट की, तो जो केवट राज हैं, केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा राजा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा।
इस बात का आप मुझे वचन दे दीजिए। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार गुजरी। हम जानते हैं कि शांतनु का पहले से ही एक पुत्र है देवव्रत, जो गंगा और शांतनु के पुत्र हैं। और शांतनु जानते हैं कि मेरे बाद अर्थात शांतनु के बाद राजा देवव्रत को होना है। तो केवटराज भी ये जानते हैं कि इनका पहले से ही एक पुत्र है, तो वो अपनी बेटी के पुत्र को ही सिंहासन दिलवाना चाहते हैं, जबकि अभी शादी भी नहीं हुई। केवटराज की शर्त राजा को शांतनु को नागवार गुजरती है, तो गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना उनसे नहीं हो सकी। निराश होकर उद्विग्न मन से यानी दुखी मन से वो नगर से और लौट आए। किसी से कुछ भी नहीं कहा, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी, यानी अंदर ही अंदर वो चिंतित रहने लगे और दुखी रहने लगे। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई, व्यथा यानी दुख समाया हुआ है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है। एक दिन उसने शांतनु से पूछ ही लिया कि पिताजी, संसार का कौन सा ऐसा सुख नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपके दुख का कारण क्या है? आप किस बात की चिंता में हैं? मुझे आप बता दीजिए। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। कुशाग्र बुद्धि कहते हैं होशियार मस्तिष्क का बच्चा, ऐसा व्यक्ति जो बहुत तेज बुद्धि, उसे कहते हैं कुशाग्र। तो शांतनु ने बातों को इधर उधर घुमाया, फिर भी देवव्रत समझ गए कि बात ये क्या है। उन्होंने राजा के सारथी से बात की। सारथी जानते हैं जो रथ को लेकर चलते हैं। सारथी को पता होता है कि राजा कहाँ जाते हैं, राजा क्या करते हैं, तो उन्होंने सारथी से बात की। अब देवव्रत ने सारथी से बात करके जान लिया उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो बात हुई थी उन्हें पता लग गई। अब पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास चले जाते हैं। उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन दे देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। पर इतना कहने के बाद भी केवटराज संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्य पुत्र, इस बात का तो मुझे भरोसा है कि आप अपने वचन पर चल रहेंगे, आप तो अपना वचन निभाएंगे, किंतु जो आपकी संतान से मैं ऐसा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वो मेरे नाती से राज्य छीन ले और छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास उत्तर क्या है? अर्थात केवटराज की समस्या ये है कि अगर सत्यवती के पुत्र को राजसिंहासन मिल भी जाता है और देवव्रत अपने सिंहासन को छोड़ भी देता है, तो जब देवव्रत के बच्चे होंगे और सत्यवती के बच्चों के बच्चे होंगे तब क्या होगा? उस बात के लिए वो परेशान है कि ये बात तो आगे जाके झगड़ा होगा। तो केवटराज का यह प्रश्न अप्रत्याशित था, बहुत दूर की सोच रहे थे। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचर्य रहूंगा। आजन्म ब्रह्मचर्य अर्थात जब तक जीवित हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ना कोई बच्चा पैदा करूंगा, ना शादी करूंगा, कुछ नहीं। मेरे संतान ही नहीं होगी तो अब तो तुम संतुष्ट हो गए। किसी को आशा नहीं थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। तरुण कुमार अर्थात
एक जवान लड़का ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है, ऐसी तो किसी को आशा नहीं थी। देवव्रत ने भयानक प्रतिज्ञा की, इसीलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपने पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सानंद आनंद पूर्वक शांति से देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांग और एक विचित्र विद्या। शांतनु के देहावसान के बाद अर्थात मृत्यु पर चित्रांग को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा दिया गया और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्र विजय को अर्थात सत्यवती के जो 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्र विजय, दोनों ही सिंहासन पर बैठे एक के बाद एक। पहले चित्रांगद, जब वो युद्ध में मारे गए तो विचित्र विजय की भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य लोकनायक व पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुल वंश का क्रम यही रहा। ठीक है, तो हम इस चित्र से समझ सकते हैं कि शांतनु की 2 रानियां थी, पहली गंगा और दूसरी थी सत्यवती। गंगा से जो उनके पुत्र हुए देवव्रत हुए और देवव्रत ही भीष्म पिता के नाम से विख्यात है। जो सत्यवती थी, जो केवटराज की पुत्री थी, उनके 2 पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्र विजय। चित्रांगद की कोई संतान नहीं थी। विचित्र विजय के 2 रानियां हुई, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए, अंबालिका से पांडु हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। हम समझते हैं कि एक वीडियो के लिए इतना काफी है। आज के लिए हम यहीं तक छोड़ देते हैं। अगले भाग में भाग 4 अंबा और भीष्म के बारे में हम बात करेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए, हम और अच्छा कंटेंट आपको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनको भी उचित ज्ञान मिल सके। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।